आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ डिजिटाइज टूल के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तीनों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डिजिटाइज ओपन शेप है। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी ओपन शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पेज पे आकर के क्लिक करके इस तरीके से हम लोग कुछ भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए रन के जैसा बना हुआ है। जैसा हम लोग ये रन से बनाते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस रन से भी बना है, लेकिन इसके अंदर हमें खाली रन से ही बनाना पड़ता था। हम लोग यहाँ पे रन, ट्रिपल रन जो भी सिलेक्ट कर लेंगे उसी में बनेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कंट्रोल होता है। हम लोग पहले से प्री डिफाइन कर सकते हैं कौन सा इफेक्ट यहाँ पे बने। जैसे इस वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर के साइड देखेंगे यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन के अंदर हम लोग जो भी इफेक्ट सिलेक्ट कर देंगे उसी के अंदर बनेगा। जैसे यहाँ पे पहला रन सिलेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे हल्का येलो कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखेंगे स्कल्प रन है, उसके बाद में ट्रिपल रन। इस तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जिसको भी सिलेक्ट कर लेंगे उसी के प्रॉपर्टीज को लेकर के बनेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करके जो भी चीजें बनाएंगे ये उस सेटिंग के अनुसार बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे टाटामी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इससे बनाएंगे इस तरीके से जो भी यहाँ पे बन रहा है वो टाटामी के अंदर बन रहा है। उसके अलावा टाइप के यहाँ पे स्टेज इफेक्ट दिए हैं, जिसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसके हिसाब से बनेगा। इसके बाद में देखेंगे ठीक उसके नीचे दूसरा टूल बना हुआ है। इसके माध्यम से भी हम लोग शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग जो भी शेप ड्रॉ करेंगे वो क्लोज बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, उसके जैसा यहाँ पे बना करके हम लोग इंटर करेंगे। जैसे हम लोग इंटर करेंगे देखेंगे बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक खाली जगह हमने छोड़ा था, लेकिन वो क्लोज कर लिया। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर स्टिच चेंज कर देते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे इन दोनों को ये क्लोज कर देगा। ये क्लोज शेप बनाने के लिए होता है, ओपन शेप बनाने के लिए होता है। और इस टूल से हम लोग जो भी चीजें बनाएंगे उसके अंदर फिल भी कर सकते हैं। पहले वाले में हम लोग जो भी बनाते थे खाली लाइन का इफेक्ट आता था, क्योंकि यहाँ पे शेप ओपन होता था। इसके अंदर शेप क्लोज है तो हम लोग यहाँ पे फिल वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे पहला वाला ये जो टूल दिया हुआ है पूरा आउटलाइन के लिए था। इसके अंदर हम लोग यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन के इफेक्ट को चेंज कर सकते थे, और इसके अंदर हम लोग फिल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद किसी भी फिल पे जाकर क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे साटिन सिलेक्ट किया है, उसके बाद अब हम लोग पेज पे आकर के इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इंटर करेंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे ये साटिन बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लोग कोई भी दूसरा इफेक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे टाटामी सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद अब हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो टाटामी के अंदर ड्रॉ होगा। बाद में भी हम लोग इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए खाली हम लोग समझ लेते हैं कि उसको पहले कैसे सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिजिटाइज कॉलम है। इसका प्रयोग हम लोग कॉलम ए के जैसा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद अगला क्लिक हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे करेंगे दूसरा वाला, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से हम लोग कॉलम ए के जैसा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये शेप इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अगर हम लोग फिल को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का शेप बनेगा। अगर हम लोग खाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे खाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा बनाने का सेम मेथड वही होगा, लेकिन ये जो चीज बनेगा वो इस तरीके से आउटलाइन के जैसा बनेगा। आप लोग इसका प्रयोग करके इस तरीके की चीजें बना सकते हैं। ज्यादातर आउटलाइन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रंग का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग इससे भी इस तरीके की चीजें बना सकते हैं। आप लोग इन सब टूल का प्रयोग करके प्रैक्टिस करके ऑब्जेक्ट बना करके देखिए किस तरीके से बनता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।